ड्रग्स मंडली पर बड़ा खुलासा न्यूज नेशन करने जा रहा है और हमारे साथ जुड़ रही है देश की जाने मानी अभिनेत्री पायल रोहतगी। तो पायल, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है। आपने कई बड़े सवाल लगातार खड़े किए, खासकर बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली पर। सबसे पहले बात हम करेंगे जरा उस क्वान कंपनी की, जिस पर लगातार अब एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। किस तरीके से आप देखती हैं क्वान की भूमिका को? क्या ये सिर्फ पीआर एजेंसी है? नहीं, क्वान देखिए पीआर एजेंसी है, एक टैलेंट एजेंसी है और टैलेंट एजेंसी जो ए ग्रेड एक्टर्स का टैलेंट देखती है। क्वान के अनिर्बान ब्ला को मैं जानती थी, मैंने क्वान के साथ एक दो काम भी किया है। अनिर्बान ब्ला वॉज अ स्लीजी पर्सन। अच्छा है कि मीटू के आड़ में उसको एटलीस्ट अपने पोजीशन से इस्तीफा देना पड़ा, बिकॉज मीटू ने एक अच्छा काम तो किया, क्योंकि अनिर्बान ब्ला ने बहुत सारी लड़कियों का शोषण किया था जो अपकमिंग एक्ट्रेसेस थी। अब शायद वो बैंगलोर चले गए हैं, किधर चले गए हैं, मगर क्वान दूध का धुला हुआ टैलेंट एजेंसी नहीं है। पायल, आप कह रही हैं कि क्वान का जो दामन है वो पहले से दागदार है, 2018 के मीटू कैंपेन से लेकर अब तक लगातार। जी हाँ, अनिर्बान ब्ला क्वान के सीईओ थे, मैं उनको जानती थी। ही डिड नॉट मिसबिहेव विद मी, आई एम क्लैरिफाइंग दैट, क्योंकि मैं ऐसा झूठा आरोप नहीं लगाऊंगी। मगर उनका जो स्लीजी इमेज था उसके बारे में लोगों को पता था एंड लड़कियों ने उनके ऊपर आरोप लगाया था एंड ही हैड टू रिजाइन। अब वही क्वान की जया साहा इज इन्वॉल्व इन दिस होल ड्रग कार्टल, ड्रग प्रोक्योरमेंट बिजनेस, जहां पर दीपिका इज डी स्टैंड्स फॉर दीपिका, एन स्टैंड्स फॉर नम्रता शिरोडकर, जैसे आप सब लोग कह रहे हैं। सही है, तो क्वान ऑब्वियसली ड्रग प्रोक्योरमेंट का धंधा भी करता है। लेकिन पायल, क्या कोई टैलेंट मैनेजर या फिर इस तरीके की कोई कंपनी ड्रग्स का काम करती है? क्या क्वान का ये काम है कि वो ड्रग्स सप्लाई करे? और क्या आपको लगता है कि कई बड़े चेहरे हो सकते हैं जिनसे क्वान संपर्क में हो ड्रग्स के लेन देन के मामले में? देखिए, उनका टैलेंट तो काफी बड़ा है। उनका टैलेंट, अगर दीपिका पादुकोण है, उनका टैलेंट आई थिंक एक समय पे रणबीर कपूर था या है, मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है जब अनिर्बान ब्ला क्वान का सीईओ था तब रणबीर कपूर का काम वो देखते थे। एंड ऑब्वियसली ये लोग, जो पायल घोष कह रही है कि अनुराग कश्यप उसे बोलता था कि रणबीर के साथ एक सीन करने के लिए लड़कियां शायद अनुराग के साथ ऑब्वियसली रिलेशन रखती थी, जो पायल घोष कह रही है एज फॉर हर एडमिशन। आई कैन बिलीव दैट, क्योंकि रणबीर कपूर एक टाइम पे इतने बड़े सेंसेशन थे कि उनके नाम से उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे, चाहे उनके मैनेजर्स, वो शायद लड़कियों का शोषण करते थे। तो क्वान ऑब्वियसली एक टैलेंट एजेंसी होनी चाहिए, मगर टैलेंट एजेंसी शायद उनका फेस फ्रंट था, मगर पीठ पीछे वो ऑब्वियसली ये सब गोरे धंधे करते थे। पायल, आप बहुत बड़े आरोप यहाँ पर लगा रही हैं। पायल रोहतगी, आप कह रही हैं कि क्वान सिर्फ एक टैलेंट एजेंसी नहीं है, उसका सिर्फ ड्रग्स कनेक्शन नहीं है, उसने लड़कियों का शोषण भी किया है। जी हाँ, ऐसा तो बहुत सारी लड़कियों ने अनिर्बान ब्ला के ऊपर आरोप लगाया है 2018 की मीटू एलिगेशंस में, और उन्होंने कहा है कि कैसे एक दो लड़कियों का अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे तो उन्होंने कहा है कि कैसे अनिर्बान ब्ला उनको फ्लैट में रह के कहता था कि हाउ आर यू सपोज टू बिकम एन एक्ट्रेस। वो उन्हें एक्चुअली कहता था टू काइंड ऑफ डू ऑर्गेजम के सीन्स इन फ्रंट ऑफ हिम सो दैट दे कुड बिकम बेटर एक्ट्रेसेस। ये स्टेटमेंट है लड़कियों की ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स एंड इन देयर इंटरव्यूज, जिन्होंने अनिर्बान ब्ला के ऊपर आरोप लगाया है। So this is the past of ठीक है, Kwan, जो अतीत है क्वान का, वो लड़कियों के यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। आरोप अब भी लग रहे हैं, लेकिन अब जो मौजूदा स्थिति है यहां पर तो पायल बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है और एक इस तरीके की एजेंसी तमाम बड़े सितारों को ड्रग्स मुहैया करा रही है। जी हाँ, तो ये बहुत ज्यादा गंभीर आरोप है, क्योंकि ड्रग्स आर इलीगल इन इंडिया। मैं सभी लोगों को कहना चाहती हूँ जो ऑब्वियसली समझते हैं कि ड्रग्स का सेवन एक फैशनेबल स्टेटमेंट है। जी नहीं, ड्रग्स के कंजम्पशन में भी आपको सजा मिल सकती है, ड्रग्स के प्रोक्योरमेंट के लिए भी आपको सजा मिल सकती है। और ड्रग्स का प्रोक्योरमेंट जया साहा करती थी और इसके चैट्स पब्लिक डोमेन में है। अब वो किन किन लोगों के लिए करती थी, कौन से मेल सुपरस्टार्स के लिए करती थी, ये तो धीरे धीरे खुलासा होगा एज द एनसीबी इज जांच। But yes, we need to get more names. Kwan had
has a lot of talent with it. लेकिन पायल रोहतगी, क्या टैलेंट मैनेजर का काम यह होता है कि वो तमाम अपने सितारों को जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं उनको ड्रग्स भी मुहैया कराएं? या क्वान में इस तरीके का एक मैंडेट था? क्वान इसी तरीके से काम करता रहा है? नहीं होता सर। हाँ जी, क्या क्वान का ये मैंडेट है कि उसके जो टैलेंट मैनेजर हैं वो अपने तमाम बड़े सितारों को ड्रग्स भी मुहैया कराएंगे? नहीं, कोई भी टैलेंट एजेंसी का काम ये नहीं है कि वो अपने टैलेंट के लिए ड्रग्स इंतजाम करेंगे। तो क्वान जो कर रहा है वो अनएथिकल था और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैंने सुना है कि सलमान खान के जो पार्टनर है निखिल द्विवेदी, वो कह रहे हैं कि सलमान खान का कोई पार्टनरशिप नहीं है क्वान के अंदर। तो अभी जो सच है वो बाहर आना चाहिए, क्योंकि इस तरह से टैलेंट बड़े बड़े ए ग्रेड सुपरस्टार्स को ड्रग प्रोवाइड करना, उनका नाम लेकर अपकमिंग एक्ट्रेसेस का शोषण करना, ये सब टैलेंट एजेंसी का धंधा नहीं है। एंड दिस नीड्स टू बी प्रूव्ड एंड ऐसी टैलेंट एजेंसीज को बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अब मामला सिर्फ ड्रग्स तक भी सीमित नहीं। हालांकि एनसीबी लगातार शिकंजा कस रही है और ड्रग्स के कनेक्शन पर मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा, लेकिन क्वान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन को लेकर भी, और ये सवाल आप भी खड़ा कर रही हैं पायल रोहतगी। देखिए, मैंने सुना है कि बहुत सारे जो फाइनेंसर्स होते हैं वो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटेड मैन होते हैं। मैं ये इल्जाम क्वान के ऊपर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है पब्लिक डोमेन में। आई एम क्लैरिफाइंग दैट। बट सुनने में आता है कि जो फाइनेंसर्स होते हैं वो फिल्म फाइनेंस करने के चक्कर में एक्सपेक्ट करते हैं सेक्सुअल फेवर्स फ्रॉम द एक्ट्रेसेस। अब अगर टैलेंट एजेंसी ड्रग्स का धंधा करती है साइड में, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि टैलेंट एजेंसी कुछ और काम भी करती होगी, बिकॉज कहा जाता है कि प्रोस्टिट्यूशन भी होता है साइड में। दिस इज अ अजम्पशन। आई एम मेकिंग अ अजम्पशन ऑन अ रूमर दैट इज देयर इन द मार्केट। इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे फंडिंग इन्वॉल्व होती है ऐसे पिक्चरों के अंदर। ऐसे ही आप बार बार एक हीरो एक हीरोइन को पिक्चर में नहीं देखते। द प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट, द फाइनेंसर इज इम्पोर्टेंट। और वो जो फाइनेंसर होता है वो किस शर्त पे पिक्चर के अंदर पैसा डालता है, दैट नीड्स टू बी चेक्ड एंड दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी प्रूव्ड, बिकॉज दैट कैन हैव अ प्रोस्टिट्यूशन एंगल। बिल्कुल, लेकिन पायल रोहतगी, जो बातें आप बता रही हैं उससे तो जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की तस्वीर है लोगों के जहन में, 135 करोड़ भारतीयों के जहन में, वो यहां पर नए सिरे से सामने आ रही है। यहां पर ड्रग्स का कारोबार होता है, यहां पर प्रोस्टिट्यूशन होता है। और कुछ बचा है क्या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में? देखिए, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री इज लाइक अ सॉफ्ट पावर। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड एक सॉफ्ट पावर है। वो बहुत गलत तरीके से इंडिया के नैरेटिव को आगे नहीं ले जाता। वो बहुत और इंडिया के नैरेटिव को आगे नहीं ले जाता, वो पाकिस्तान के नैरेटिव को भी आगे ले जाता है। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर सलमान खान की फिल्म हो तो वहां पर बजरंगी भाईजान हो या कटरीना कैफ वाली फिल्म हो, वहां पर पाकिस्तान की स्पाई होती है, पाकिस्तान की बच्ची होती है जो इंडिया आ जाती है। तो हम लोग हमारी बॉलीवुड फिल्म के अंदर भी पाकिस्तान का लव एंगल दिखाते हैं बॉलीवुड के अंदर, जबकि ये हॉलीवुड में नहीं होता। तो बॉलीवुड नीड्स क्या कहते हैं रिफॉर्मेशन। बॉलीवुड के अंदर चेंजेस लाना जरूरी है, क्योंकि बॉलीवुड समझता है कि वो कुछ भी करेगा और वो करता जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर इंडिया नैरेटिव को भी पुश नहीं किया जाता बॉलीवुड के अंदर, पाकिस्तान नैरेटिव को पुश किया जाता है जो एक टेररिस्ट कंट्री है हमारी पिक्चरों के अंदर। मोस्टली यू सी दैट इन सलमान खान फिल्म। सो दैट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड सटल, making you friends with the enemy kind of thought process। बिल्कुल, लेकिन पायल रोहतगी, आपको डर नहीं लगता? आप पर भी कोई आरोप लगा सकता है कि आप जिस थाली में खा रही हैं उसी थाली में छेद कर रही हैं। देखिए, मेरे पे क्या आरोप लगाएंगे? मैं कंगना जितनी बड़ी अभिनेत्री नहीं हूँ, मेरे पे क्या आरोप लगाएंगे? मैं ऑब्वियसली ये सिस्टम से लड़ती लड़ती अपने आप को एक एस्टैब्लिश करने में लगी हुई हूँ। जब मैंने दिवाकर के खिलाफ आवाज उठाई तब इन्होंने मेरी फिल्में बंद कर दी, तो मैंने टेलीविजन करना शुरू किया। टेलीविजन में मैंने रियलिटी शोज किए, टेलीविजन में मैंने पॉलिटिक्स देखी, तो मैंने सोचा लेट्स एक्सप्लोर सोशल मीडिया। तो देखिए, मुझे डर सिर्फ भगवान से लगता है, अपने कॉन्शियंस से लगता है। मैंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाई, जबकि सुशांत सिंह राजपूत मेरा कोई दोस्त नहीं था, मगर उसके साथ जो हुआ वो हुआ गलत था, इसलिए मैंने आवाज उठाई। तो मुझे डर सिर्फ भगवान से लगता है, ना इंसान से, ना
बिल्कुल, लेकिन ये आवाज उठाना थाली में छेद करना तो नहीं है। थाली में छेद करना किसको कहते हैं? थाली में अगर खाना ही नहीं है, थाली में अगर ड्रग्स है, प्रोस्टिट्यूशन है, पाकिस्तान नैरेटिव है, तो वो थाली भारत की थाली कैसे हुई? जब भारत की वो थाली ही नहीं है तो फिर थाली के अंदर छेद कैसे हुआ? ये मैं सवाल कर रही हूँ सभी बुद्धिजीवी लोगों से, क्योंकि यहाँ पर आप रिया का समर्थन करते हैं जो ड्रग्स प्रोक्योर कर रही थी। क्वान की बात आप कर रहे हैं, वो ड्रग्स लाता था, अब दीपिका के लिए लाता था, दीपिका की आड़ में किसी और के लिए लाता था, ये तो छानबीन बताएगी। ये सब मैं नहीं कह रही, ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे प्रूफ है। तो थाली कौन सी थाली? ये भारत की थाली नहीं है, ये तो कोई और थाली है जिसको भारत की थाली में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन पायल रौतगी, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक क्वान के साथ तकरीबन 45 बड़े फिल्मी चेहरे हैं जो जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि क्वान के इस पूरे नेटवर्क का ड्रग्स कनेक्शन का भंडाफोड़ अब होने जा रहा है? अभी 2-4 नाम सामने आए हैं, कुछ और नाम सामने आने वाले हैं। देखिए, नाम तो सामने आएंगे धीरे धीरे, बिकॉज इट इज लाइक अ नेटवर्क, इट इज लाइक अ साइकिल। क्योंकि आपको रिया से जया साहा मिली, जया साहा से आपको अभी दीपिका पादुकोण मिली, दीपिका पादुकोण के साथ साथ आपको नम्रता शिरोडकर मिली। अब कोई लोग कह रहे हैं दिया मिर्जा का नाम किसी और ड्रग पेडलर ने लिया है। दिया मिर्जा ने अपनी क्लैरिफिकेशन दी है। जो कोको पार्टी की बात हो रही थी 2017 में, जहां पे ड्रग चैट से वहां पर सोनाक्षी सिन्हा गई हुई थी, सिद्धार्थ मल्होत्रा गए हुए थे, आदित्य रॉय कपूर गए हुए थे। तो ड्रग्स तो है बॉलीवुड का एक हिस्सा। इट इज जस्ट दैट कोई इसके ऊपर खुलकर बोल नहीं रहा था, और जब हमने बोलना शुरू किया तो जया बच्चन जी ने संसद में बोल दिया थाली में छेद कर रहे हो। एक्सक्यूज मी, सॉरी, कब से ड्रग्स लीगल हो गया है? कब से ड्रग्स थाली में रखना शुरू हो गया है? तो बड़े बड़े तो नाम आएंगे अगर हम ये मुहिम चालू रखें, बिकॉज आई डोंट थिंक एनसीबी को डर लगता है अपना काम करने से, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। एंड एनसीबी शुड डू देयर वर्क बिकॉज दैट इज व्हाट द एजेंसी इज ऑल अबाउट। बिल्कुल, लेकिन पायल, बड़ी हलचल यहां पर मचने वाली है आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी तो उन 45 बड़े फिल्मी चेहरों में से बमुश्किल 4-5 नाम ही सामने आए हैं। लगभग 40 ऐसे नाम और हो सकते हैं जिन पर शिकंजा कस सकता है, जिनके ड्रग्स कनेक्शन सामने आ सकते हैं, अगर हम सिर्फ क्वान की बात करें तो अच्छी बात है। ये 40 नामों को बाहर लाया जाए, जो लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं उनको एक्सपोज किया जाए, क्योंकि ये लोग कंगना को टारगेट कर रहे थे कि भैया कंगना ड्रग्स का सेवन करती थी इतने साल पहले, जो उसने खुद कबूल किया और उसकी जांच होनी चाहिए। तो ये लोग तो 2-3 साल, या अभी करण जौहर की पार्टी भी रडार में है, इस सब पार्टीज में क्या क्या होता है उसका भी जांच करिए, और इन सब पार्टीज में अगर ड्रग्स का सेवन होता है तो लोगों को कटघरे में खड़ा करिए, क्योंकि ये लोग ही कह रहे थे ना कि कंगना का ड्रग्स का पास चेक करिए। तो आप लोगों का भी तो पास या प्रेजेंट चेक होना चाहिए। तो दूसरों पे उंगली उठाते हैं, खुद तो अपने आप को साफ रखो, ये कहना है हमें, क्योंकि ड्रग्स तो इलीगल है ना भारत के अंदर। So let the ball start rolling. That is what I want to say. पायल रौतगी, लगातार आप ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं, और आप लगातार ये भी कहते रही हैं कि देखिए जो बॉलीवुड के बड़े चेहरे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ड्रग्स लेते हैं, उनके परिवार के लोग भी ड्रग्स लेते रहे। इस तरीके की जानकारी सामने आती रही है, यानी जो जांच का दायरा है वो आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकता है और कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए, ये तो समय ही बताएगा कि परिवार के अंदर कौन कौन से लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, मगर ऑब्वियसली बहुत सारी पार्टीज के पिक्चर्स वायरल हुए हैं, जिन पार्टीज के अंदर लोग थोड़े ड्रंक लग रहे हैं, थोड़े नशे में लग रहे हैं। अब वो सिर्फ अल्कोहल का नशा है या ड्रग्स का नशा है, ये तो समय बताएगा, जांच बताएगी। मगर ऑब्वियसली श्वेता बच्चन जैसी बड़ी हस्ती को, अमिताभ बच्चन की डॉटर है वो, जी हाँ, इसलिए बड़ी हस्ती है, उनको रिया चक्रवर्ती का समर्थन करने की क्या जरूरत थी? गौरी खान, जो शाहरुख खान की बीवी है, उनको रिया चक्रवर्ती का समर्थन करने की क्या जरूरत थी? क्या ये सब रिया चक्रवर्ती के बेस्ट फ्रेंड है? ट्विंकल खन्ना, उसको रिया चक्रवर्ती का समर्थन करने की क्या जरूरत थी? वो अक्षय कुमार की बीवी है और पहले टाइम की एक्ट्रेस है। वो लोग एक ड्रग एडिक्ट, ड्रग प्रोक्योरर का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आपके मुताबिक क्या मजबूरी हो सकती है उनकी? क्या मजबूरी हो सकती है? ये तो कॉमन सेंस का सवाल है। कहीं ना कहीं उनके दामन पर कीचड़ ना उठे, या उनके करीबी लोगों के दामन के ऊपर कीचड़ ना उठे, इसलिए वो रिया को बचाना चाहते हैं। दिस इज बेसिक कॉमन सेंस। वरना इनको क्यों रिया चक्रवर्ती की इतनी पड़ी है? अगर रिया चक्रवर्ती की इतनी पड़ी है तो रिया चक्रवर्ती को स्टार बना देते। इनको तो सुशांत सिंह राजपूत
पायल रोहतगी, यहाँ पर आप एक बड़ा खुलासा कर रही हैं, क्योंकि वो चेहरे जिनका जिक्र अभी तक जांच में नहीं आया है, आप उन चेहरों पर भी सीधे सीधे सवाल खड़े कर रही हैं। यानी आने वाले वक्त में मुंबई में एक बड़ा हड़कंप देखने को मिल सकता है इस ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, जिसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। मैं तो ऑब्वियसली नाम ले रही हूँ उन लोगों का जो लोग रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहे हैं, और रिया चक्रवर्ती ड्रग प्रोक्योर करती थी, ड्रग फूकती थी, ऐसा प्रूफ पब्लिक डोमेन में है। तो मुझे नहीं समझ पड़ता इन बड़े बड़े लोगों की क्या मजबूरी है कि वो रिया चक्रवर्ती जैसी स्मॉल टाइम ड्रगी का समर्थन कर रहे हैं। रकुल प्रीत सिंह, लक्ष्मी मिच्छू, कोई साउथ की एक्ट्रेस है, ये सब ने जितना ड्रामा किया ओवर रिया चक्रवर्ती, वो ड्रामा क्यों किया? एक्सक्यूज मी, सुशांत सिंह राजपूत तो आपकी इंडस्ट्री का टैलेंटेड सुपरस्टार था, आपको उसकी मौत के पीछे का रहस्य नहीं जानना था, उसकी मौत को रफा दफा करना था एज डिप्रेशन। क्यों? ठीक है, लेकिन पायल रोहतगी, एक तबका ऐसा होगा जो आपसे कहेगा कि देखिए सिर्फ आप आरोप लगाने के लिए तो आरोप नहीं लगा रही हैं, क्योंकि सलमान खान की जो लीगल टीम है उनकी तरफ से भी सफाई सामने आई और उन्होंने कहा कि हमारा कहीं किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, कृपया करके हमारे नाम को ना घसीटा जाए। ये मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। यहां पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है और पायल रोहतगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कई बड़े खुलासे कर रही हैं और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स को लेकर क्या कुछ होता रहा है इसको लेकर अपना अनुभव साझा कर रही हैं। तुरंत हाजिर होते हैं। तो आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज और हमारे साथ जुड़ी हुई है देश की जानी मानी अभिनेत्री पायल रोहतगी, जो कई बड़े खुलासे यहां पर कर रही हैं। पायल, जो बुनियादी सवाल था, देखिए आप लगातार एक के बाद एक कई बड़े फिल्मी चेहरों का नाम यहां पर ले रही हैं, जिनकी लीगल टीम लगातार इन तरीके के आरोपों से इनकार कर रही है। किस आधार पर आपको लगता है कि ये बड़े चेहरे भी रिया चक्रवर्ती की मदद में खड़े हुए थे? क्या इसके पीछे कहीं कुछ साजिश हो सकती है? क्यों आप ये कह रही हैं? देखिए, मैंने ऑब्वियसली आपको पहले भी कहा है कि मैं लीगली कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ। ट्विंकल खन्ना हो, श्वेता बच्चन हो, गौरी खान हो, इन्होंने रिया चक्रवर्ती के टी शर्ट के ऊपर जो रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पैट्रियार्की, मी एंड यू, उसका समर्थन किया। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये एक सवाल है। रही बात सलमान, आपने सलमान खान का जिक्र किया। हाँ, सलमान खान का जिक्र किया कि सलमान खान की फिल्में पाकिस्तान नैरेटिव को पुश करती है। आप बात को प्रॉपरली सुनिए। सलमान खान क्वान में हिस्सेदारी नहीं रखते, ऐसा उनके पार्टनर निखिल दुवेंडी ने कहा है, जो रिया चक्रवर्ती के साथ काम करना चाहते हैं। तो ये अभी आप समझिए, एक लड़की जो ड्रग के आरोप में, अबेटमेंट टू सुसाइड के आरोप में फंसी हुई है, उसके साथ सलमान खान का पार्टनर निखिल दुवेंडी क्यों काम करना चाहता है? अब सलमान खान का क्वान में हिस्सेदारी है नहीं है, ये तो नहीं, लेकिन उनकी लीगल टीम की तरफ से सफाई आ चुकी है कि उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, कृपया करके उनके नाम को ना घसीटा जाए, ये सलमान खान की टीम कह रही है। आप लोगों के सुनिए, आप लोगों के ऊपर केस होना चाहिए, क्योंकि मीडिया खबर फैला रही है कि सलमान खान की हिस्सेदारी क्वान में है। मेरे पास राइटअप है, इंटरव्यूज है, टाइम्स नाउ के, बाकी सब चैनल्स के, जहां पर आप लोग खुद कह रहे हैं कि क्वान के अंदर सलमान खान की हिस्सेदारी है। तो सलमान खान की लीगल टीम को आपको नोटिस देना चाहिए, मीडिया को नोटिस देना चाहिए। तो मीडिया भी आधी खबर निकालती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मीडिया के पूरी खबर तो जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन पायल रोहतगी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, कोको पार्टी जिसकी तस्वीरें कल सामने आई और जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल आने वाले वक्त में मचना है, इस तरीके के जो क्लब हैं जिसमें ड्रग्स ली जाती है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, किस तरीके का आपका अनुभव रहा है और क्या कुछ होता है इन क्लब्स में? देखिए, मैं पार्टी करती थी कुछ 10 साल या 12 साल पहले, दैट इज बिफोर संग्राम जी केम इनटू माय लाइफ। मैं भी एक दौर से गुजरी जहां पर मुझे लगता था कि पार्टी करने से, नेटवर्किंग करने से काम मिलता है। ऐसा नहीं होता है। टू ऑल द आउटसाइडर्स, बॉलीवुड की चकोचौंध से बहक मत जाओ, क्योंकि कोई भी पार्टी के अंदर कुछ काम नहीं होता है, सब कुकर्म होते हैं। तो क्या होता, क्या है ऐसे पार्टीज में, ऐसे क्लब्स में क्या होता है फिर पायल रोहतगी? ऐसी पार्टीज, ऐसे क्लब्स में नशा होता है। और क्या होता है, लोग नशा करते हैं, गलत काम होता है, जिस तरह से बहुत सारी चीजें बाहर आ रही हैं, इलीगल अफेयर्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, जो मैरिड हस्बैंड्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो ऑब्वियसली ऐसी जगहों में जाके अपकमिंग एक्ट्रेसेस को प्रॉमिस करते हैं कि एक्सक्यूज मी, आप हमारे साथ व्हाटएवर फ्रेंडशिप करोगे तो हम आपको ये रोल देंगे, वो रोल देंगे। तो इट इज जस्ट
होता है? क्लब्स में होता है। क्लब्स में और क्या होता है? गाना होता है, पीपल वांट टू फॉरगेट देयर गम, देयर स्ट्रेस, एंड दैट इज हाउ दे गेट एडिक्टेड टू बैड हैबिट्स। और क्या होता है क्लब्स के अंदर? तो जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं पायल रोहतगी, और जिस पार्टी का जिक्र यहां पर लगातार किया जा रहा है, ये मान लिया जाए शुरुआती तौर पर कि इन पार्टी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के लिए होता है या फिर उन तमाम चीजों के लिए होता है जिसकी सोसाइटी अनुमति नहीं देती है? ऑब्वियसली जो सोसाइटी में अनुमति नहीं मिलती है वो ही आप क्लब या इन जगहों में जाके करते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा होगा सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल हुआ है जहां पर अक्षय कुमार के सन है और आई थिंक सोहेल खान के सन है, और ये वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे जहां पर ये लोग अपना मुंह छुपाकर मीडिया से अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये बच्चे लोग पार्टी कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर ये जो पार्टीज होती है, ये पार्टीज के अंदर क्या होता है? ऑब्वियसली नशा होता है। नशे के साथ साथ इलीगल रिलेशनशिप्स, अफेयर्स, मे बी साइड में कुछ प्रोस्टिट्यूशन का कुछ एंगल हो, वी डोंट नो, बिकॉज ये सब चीजें जांच करनी पड़ती है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैपन ओनली एट। लेकिन पायल रोहतगी, एक देश की जानी मानी एक्ट्रेस या फिर देश का कोई जाना माना फिल्मी सितारा जब खुद इस तरीके की पार्टी को ऑर्गेनाइज करे तो इसकी जरूरत क्या और इसका मतलब क्या? देखिए, मैंने आपको बोला है, पार्टीज आर अ प्लेस, दे आर अ मीटिंग प्लेस। Lot of time these parties are organized by actresses, superstars, producers, directors, because इन parties के अंदर financiers आते हैं, पिक्चरों के financiers आते हैं, जैसे मैंने आपके साथ पहले बोला, and financiers are somebody जो पिक्चर के पीछे होते हैं, but there are lot of people who want lot of favors। ऐसा ही नहीं होता कि प्रोड्यूसर को ही फेवर चाहिए होता है या डायरेक्टर को ही फेवर चाहिए होता है, तो फाइनेंसर को भी चाहिए। सब लोगों की यही कहानी होती है कि हम लोग फ्रस्ट्रेटेड है हमारी शादियों के अंदर, तो हाउ आर यू गोइंग टू क्रिएट अ मीटिंग ग्राउंड? यू आर गोइंग टू क्रिएट अ मीटिंग ग्राउंड इन दीज पार्टीज, एंड ये पार्टीज के अंदर आइस को ब्रेक करने के लिए वेरियस टाइप्स का नशा होता है। दैट्स सिंपल एज दैट। ठीक है, आखिर में एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा पायल रोहतगी, कौन अब एनसीबी के रडार पर है? वो कौन से पहलू हो सकते हैं जिस पर एनसीबी को अपनी जांच को और आगे बढ़ाना होगा ताकि कुछ और बड़े खुलासे हो सकें और ये जो सब कुछ होता रहा है गंदा मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में, ये खत्म हो सके? देखिए, आई वुड एक्सपेक्ट कि एनसीबी ऑब्वियसली ड्रग पेडलर्स तक पहुंचे जो ऑब्वियसली ड्रग सप्लाई कर रहे थे। सुशांत को भी कोरोना के लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि कोरोना जैसे लॉकडाउन के समय, पैंडेमिक के समय ड्रग्स अवेलेबल थे थ्रू कुरियर, थ्रू पेडलर्स, इट इज शॉकिंग। तो ये जितने भी नेटवर्किंग है ड्रग पेडलर्स के, उसको आई थिंक पकड़ना होगा। बिल्कुल, तो जो ड्रग की नेटवर्किंग है उसको पकड़ना होगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। लेकिन पायल रोहतगी ने न्यूज नेशन पर कई बड़े खुलासे यहां पर किए हैं, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम बड़े फिल्मी सितारों से जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया पायल रोहतगी आपका जुड़ने के लिए न्यूज नेशन के साथ इस खास पेशकश में। बस इतना ही।